नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा श्रवण करेंगे। यह व्रत भादों शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। यह व्रत भगवान श्री हरि के अनंत रूप को समर्पित है। इस व्रत में 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांध कर हम श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं। भगवान श्री हरि ही अनंत हैं। दर्शकों, अनंत सूत्र की 14 गांठों को 14 लोकों से जोड़कर यह सूत्र बांधा जाता है। हमारे शास्त्रों की मान्यता है, भौतिक जगत में 14 लोक होते हैं, जैसे भूलोक, भुवनलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक, तपोलोक, अतललोक, वितललोक, सतललोक, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक। अनंत सूत्र में लगने वाली प्रत्येक गांठ एक लोक का प्रतिनिधित्व करती है। अनंत चतुर्दशी के दिन उदय तिथि ली जाती है। इसमें पूर्णिमा का संयोग होने से इसकी शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। यदि यह चतुर्दशी तिथि मध्य काल तक हो, इसके बाद पूर्णिमा तिथि का आगमन हो, तो यह योग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत की पूजा मध्याह्न काल में की जाती है। अनंत चतुर्दशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अपार कष्टों से मुक्ति दिलाने हेतु यह कथा सुनाई थी, जिस कारण पांडवों को अपने कष्टों से मुक्ति मिली व उनका राज्य पुनः प्राप्त हो गया। इसी प्रकार भक्तों, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में चले आ रहे समस्त कष्ट दूर होकर सुखमय जीवन की प्राप्ति होती है। आइए अनंत चतुर्दशी की कथा श्रवण करें। कथा श्रवण करने से पूर्व अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, जिसका निर्माण अत्यधिक भव्य और अद्भुत था। वह मंडप इतना मनोरम था कि उस यज्ञ स्थल में जल और थल की भिन्नता प्रतीत नहीं होती थी। जल में थल और थल में जल प्रतीत होता था। दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में उपस्थित था और उसे जल और थल का आभास न होने के कारण वह गिर गया। द्रौपदी ने यह सब देख अंधों की संतान अंधी होती है उसका उपहास उड़ाया, जिससे दुर्योधन का घोर अपमान हुआ। द्रौपदी के शब्द उसके हृदय में बाण की भांति चुभ गए और उसने अपने इस अपमान का पांडवों से बदला लेने की ठान ली। और उसने इस अपमान का बदला लेने के लिए पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित कर अपने अपमान का बदला लेने की पूरी योजना बनाई और उन्हें आदर पूर्वक बुलाकर जुआ खेलने को मजबूर कर जुए में हरा दिया और द्यूत क्रीड़ा की शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वह वन में रहकर पांडवों ने अनेक कष्टों को झेला। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों से वन में मिलने पहुंचे, तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपने दुखों को दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का पूजन करो, जिससे तुम्हारे समस्त कष्ट दूर होकर तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः वापस मिल जाएगा। इस संदर्भ में उन्होंने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। पौराणिक युग में सुमंत नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुशीला था। जब सुशीला छोटी थी तभी उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। सुशीला की परवरिश को ध्यान में रखते हुए सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से पुनः विवाह कर लिया। कर्कशा का व्यवहार सुशीला के प्रति अच्छा न था, परंतु सुशीला में अपनी माँ के संस्कार थे। वह अपने नाम के समान ही सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब सुशीला युवा हुई तो उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया।
कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर उसके पिता के साथ ही रहने लगे। माता कर्कशा का स्वभाव अच्छा नहीं था, अतः सुशीला अपने पति के साथ अपने पिता का घर छोड़कर आश्रम में रहने लगी। जीवन में परेशानियों के दौर आए। ऋषि सुशीला के साथ जीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रहे थे। तभी वहां नदी तट पर उन्होंने संध्या और रात्रि व्यतीत की। उसी दौरान सुशीला ने देखा वहां बहुत सी स्त्रियां 16 श्रृंगार कर विधि पूर्वक पूजा पाठ कर एक दूसरे को अनंत सूत्र बांध रही थीं। तब सुशीला वहां गई और उसने उन स्त्रियों से व्रत की विधि पूछी और कहा, इस व्रत का महात्म्य क्या है। जब उन स्त्रियों ने सुशीला को अनंत सूत्र की महिमा बताई और कहा, इसे विधि पूर्वक बांधने से जीवन में चली आ रही तमाम परेशानियों का अंत होता है, व सुख समृद्धि का वास होता है। तब सुशीला ने भी विधि पूर्वक व्रत कर अपनी कलाई में अनंत सूत्र बांध लिया और सुशीला ने अनंत देव से सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना की। इस प्रकार समय अनुसार सुशीला के जीवन में धीरे धीरे सभी परेशानी दूर हो गई। अगले वर्ष जब अनंत चतुर्दशी का दिन आया, तब सुशीला ने विधि पूर्वक अनंत देव का पूजन किया और अनंत सूत्र धारण किया। ऋषि ने सुशीला के हाथ में बने अनंत सूत्र के विषय में पूछा। तब सुशीला ने ऋषि को अनंत सूत्र की महिमा बताई और कहा, यह सब वैभव हमें अनंत भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। यह सुन ऋषि को क्रोध आ गया और ऋषि ने अनंत सूत्र को तोड़कर फेंक दिया। यह सब देख अनंत भगवान रुष्ट हो गए और ऋषि के सारे सुख दुख में बदल गए और वह वन वन भटकने लगे। तब उन्हें एक संत मिले और कौंडिन्य को बताया कि यह सब अनंत भगवान के रुष्ट होने का परिणाम है। तब ऋषि को अपनी भूल का बोध हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला के साथ विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत व पूजन किया। अनंत भगवान का व्रत पूजन 14 वर्ष तक किया। तब अनंत भगवान ने ऋषि कौंडिन्य को के व्रत और निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए, जिसके कारण सुशीला और ऋषि के जीवन में पुनः सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हुई। दर्शकों, ये थी अनंत भगवान की कृपा। आप व आपके परिवार पर भी अनंत भगवान की ऐसी ही कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।